नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अपन फिर से आज जनरल साइंस के कुछ चुनिंदा प्रश्न कर देंगे और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, टफ क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने लाइट वेव को पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया था? यानी कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एक आप कह सकते हैं कम्बिनेशन है। ये बताया था किसने? मैक्सवेल ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का कम्बिनेशन है लाइट। ये सबसे पहले किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। E इक्वल टू एच म्यू होता है, जहाँ पे एच क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो एच का आप कह सकते हैं मान क्या होता है? ठीक है, तो एच का मान होता है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड। आपके ऑप्शन सिर्फ जूल दे रखे हैं, यहाँ पे सिर्फ सेकंड दे रखे हैं, यहाँ पे रेडियन दे रखे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उसके साथ जो एसआई यूनिट है वो क्या है। तो प्लैंक का एसआई यूनिट की बात करें, जूल सेकेंड है। ठीक है, अगर हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोर, मूंगा किस संघ के प्राणी हैं? अब हम बात करें हाइड्रा, जेलीफिश, एनीमोर, मूंगा, ये सभी किस संघ के प्राणी हैं? तो ये है सिलिंट्रेटा। अब याद कैसे करेंगे? देखिएगा, इसका जो बॉडी है वो सिलेंडर जैसा होता है। इसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, इसीलिए इसको सिलिंड्रेटा कहते हैं, सिलेंडर जैसा। हाइड्रा इस तरह से सिलेंडर जैसा होता है और यहाँ पे टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, अब इस सभी प्राणी में जो मुंह होता है वहाँ पे आप कह सकते हैं मोछ होता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं डेंड्राइट्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, या टेंटिकल्स जिसको कह सकते हैं। ये जो लंबा लंबा सूढ़ जैसा निकला रहता है, या आप कह सकते हैं कि जो भी अंग निकला रहता है, इन सभी ये सिलेंट्रेटा में जितने प्राणी होते हैं उसके मुंह पे इसी तरीके से आप कह सकते हैं निकला रहता है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि ये अपने शिकार को ग्रैब करते हैं, पकड़ते हैं। तो सिलेंडर जैसा, जैसे जेली फिश भी, अगर हम आपको इसका पिक्चर दिखाना चाहें कि जेली फिश कैसा होता है, एनिमोज का कैसा होता है, तो यहाँ पे देखिएगा। एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे पिक्चर की ओर ले जाता हूँ जिससे कि आपको क्लियर समझ में आएगा। अब इसको हम एक मिनट रोटेट कर दे जिससे कि आपको समझ में आएगा। ही यहाँ पे देखिएगा, ये आपका क्या है? जेली फिश है। ये आपका एनिमोज है। ठीक है, एनिमोज देखिएगा, इसका सिलेंडर जैसा बॉडी है। और यहाँ पे देखिएगा इसके मुंह पे बहुत सारे धागे निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये जेली फिश है, ये एनिमोज है। देखिएगा यहाँ पे धागे निकले हुए हैं। हाइड्रा तो आपको पता ही है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा। ये देखिएगा, ठीक है, एनिमोज है। और ये आप देखिएगा मूंगा है, मूंगा देखिएगा, ये देखिएगा छोटा छोटा सा इसके मुंह पे, या आप कह सकते हैं पूरे शरीर पे ही निकला हुआ है। तो इसका फीचर होता है सिलिंड्रेटा का कि सिलेंडर जैसा दिखेगा और इसके मुंह पे आपका धागा जैसा कुछ संरचनाएं दिखेगी। तो ये हो गया सिलिंड्रेटा जो संघ है उसका ये एग्जाम्पल है। कौन? हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोज, मूंगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, फीता कृमि किस संघ के उदाहरण है? तो जो प्लेनेरिया है, लीवर फ्लूक है, फीता कृमि है, वो प्लेटी हेलमिंथेसिस के उदाहरण है। अब देखिए, फीता फीता कैसा होता है? प्लेट जैसा चपटा होता है। तो इससे हम याद करेंगे, लीवर फ्लूक भी प्लेट जैसा चपटा होता है। और प्लेनेरिया यानी कि देखिए प्लेन ही खुद देख कह रहा है कि ये प्लेन होता है। ठीक है, तो ये प्लेटी हेलमिंथेसिस का एग्जाम्पल है। याद करने का तरीका मैंने बता दिया। अब आपको पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि पिक्चर में ये कैसा दिखता है। अगर देखिएगा, ये देखिएगा आपका लीवर, यहाँ पे ये लीवर फ्लूक है और ये प्लेटी हेलमिंथेसिस का जो कुछ एग्जाम्पल है प्लेनेरिया वगैरह है। और ये टेप वर्म है। ठीक है, टेप वर्म, टेप क्या होता है कि ये चपटा होता है। तो ये देखिएगा टेप वर्म है। और यहाँ पे ये तो दूसरा एग्जाम्पल है, इसको भी जो अगला क्वेश्चन है उसमें। तो देखिएगा यहाँ पे प्लेनेरिया मैंने दिखाया, लीवर फ्लूक दिखाया, फीता कृमि यानी कि टेप वर्म दिखाया। ये सभी प्लेटी हेलमिंथेसिस के उदाहरण है। चपटा है तो प्लेनेरिया को याद करेंगे कि ये प्लेट जैसा है। लीवर फ्लूक भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका प्लेट जैसा है। और ये फीता कृमि, फीता भी तो एकदम से चपटा होता है, तो प्लेट जैसा होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोल कृमि जैसे
एस्केलेरेसिस, थ्रेडवर्म, बुचलेरिया जो कि फ्लेरिया जिससे होता है, किस संघ के एग्जाम्पल है? तो थ्रेड कैसा होता है? इस तरह से थ्रेड होता है, तो ये आपका राउंड होता है, ठीक है। तो यानी कि ये अस्केल हेमेंथेसिस, ठीक है। यहाँ था प्लेटी हेलमेंथेसिस यानी कि प्लेट जैसा, तो अगर अब प्लेट जैसा नहीं होगा तो यानी कि गोल होगा, तो यानी कि इस तरह से सिलेंडर टाइप का गोल होगा ये वाला कौन? अस्किल हेलमेंथेसिस, ठीक है। और ये थ्रेड कैसा होता है? यही गोल जैसा होता है, लंबा, ठीक है। ये प्लेट जैसा तो होता नहीं, चपटा। उसके बाद बुचलेरिया, अस्केलेरेसिस। अगर हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ें तो एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा, ये आपका एग्जाम्पल है, ये देखिएगा बुचलेरिया है, ठीक है। आ, देखिएगा ये आपका ये यही सब जो एग्जाम्पल है उसके, यही सब है। राउंड बम देखिएगा, यहाँ पे ये प्लेट जैसा नहीं है, तो ये सब है आपके। ये वाला जो है आपका, ये जिससे कि ये आपका कौन सा रोग होता है? यहाँ पे फलेरिया रोग जो होता है वो इसी लाल वाला जो कृमि है उसी से होता है, बुचलेरिया जिसको कहते हैं, ठीक है। और स्क्लेरेसिस जो कि आपको मैंने अभी दिखाया, उजला सा था, वही स्क्लेरेसिस है। तो ये गोल कृमि है, ठीक है। इसको कहते हैं स्क्लेमेंथेसिस, ठीक है। ये बेलनाकार होता है। जोक, नेरिस किस संघ के उदाहरण है? जो जोक वगैरह देखे होंगे, इस तरह के जोक रहते हैं, इस तरह के जोक रहते हैं, तो ये आपके एनेलिडा के उदाहरण है। याद कैसे करेंगे? जो क्या होता है कि जब सट जाता है आदमी के साथ तो उसका खून निचोड़ ही देता है। तो अन्ना हजारे जो थे वो सरकार के साथ सट गए थे उनका खून निचोड़ने के लिए, ठीक है, जब वो आंदोलन कर रहे थे। तो इस तरह से याद रखेंगे जोक, क्योंकि जोक ही ज़्यादा पूछा जाएगा कि जोक किस संघ का उदाहरण है, तो अन्ना का है, यानी कि अनलीडा, ठीक है। इस तरह से हम याद कर लेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें याद हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।